जब भी हम भारत की ताकत की बात करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कितना मायने रखता है। चाइना, जो अपनी अग्रेसिव नीतियों के लिए जाना जाता है, चाइना के खिलाफ भारत अब खुलकर नए कदम उठा रहा है और इस बार भारत ने अपने हाथ में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है जिससे चाइना की चिंताएं बढ़ सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइवान और भारत के रिश्तों की। आइए जानते हैं आखिर भारत ने कैसे ताइवान के साथ अपने संबंधों को नया मोड़ दिया है और यह कदम कितना महत्वपूर्ण है। भारत और ताइवान के बीच हमेशा से ही एक अनकहा रिश्ता रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता भले ही नहीं दी हो, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार और कल्चरल रिलेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1995 ताइवान ने दिल्ली में अपना पहला इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला। यह केंद्र ताइवान और भारत के बीच आर्थिक और कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दूतावास करता है। इसके बाद 2012 में दूसरा ऐसा ही सेंटर चेन्नई में खोला गया, जो भारत के दक्षिणी राज्यों और श्रीलंका व मालदीव जैसे देशों को भी सेवाएं देता है। इन दोनों सेंटरों के जरिए ताइवान भारत में अपने वीजा सेवाओं और व्यापारिक गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के चला रहा है। अब ताइवान और भारत के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश के कारण एक और बड़ा कदम उठाया गया है। ताइवान को भारत में तीसरा सेंटर खोलने की अनुमति मिल गई है और यह सेंटर मुंबई में स्थापित होगा। मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां पर यह केंद्र ताइवान और भारत के बीच बिजनेस संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। ताइवान की बड़ी कंपनियां खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत में निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलने के लिए साझेदारी की है। इससे दोनों देशों के बीच न केवल व्यापार बल्कि तकनीकी आदान प्रदान भी बढ़ रहा है। भारत और ताइवान के बीच अब यात्राएं और व्यापारिक गतिविधियां पहले से कहीं अधिक हो रही हैं। ताइवान का यह तीसरा सेंटर चाइना के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान को अन्य देशों में इतनी मान्यता मिले। खासकर भारत जैसा बड़ा और शक्तिशाली देश ताइवान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। भारत का यह कदम बताता है कि हमारी विदेश नीति अब चाइना की धमकियों से डरने वाली नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और साहसिक निर्णय ले रहे हैं। ताइवान के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को और बढ़ाएगा। भारत और ताइवान के बीच यह नया केंद्र सिर्फ व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी है। यह दिखाता है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह चाइना से ही क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरों से हमेशा अपडेट रहना, तो सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।